बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बना रहे हैं दाल चिकन। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल, मूंग की दाल और साथ हम डालेंगे चिकन। तो जी हमने ये चने की दाल जो है ना, 3 किलो चने की दाल है, ये हमने लेके धो के भिगो दी है और अब हम इसे उबलना रखेंगे। और इधर मैंने जो है ना मूंग की दाल भी लेके वो भी धो के भिगो दिया, इसे भी हम उबलने के लिए रख रहे हैं चूल्हे पे। तो ये हमने भिगो दिया। अब हमने जो है ना दाल हमारी चने वाली जो है ना वो उबलना स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर से हमने जो झाग आ रही है वो उतार लेनी है, साथ साथ झाग उतारते जाना। इसी तरह मूंग की दाल पे से भी उतारते जाना और जो है ना चने की दाल पे से भी। और उधर मैंने चिकन जो है ना हमारा धो के मैंने रख दिया था, उसको भी मैंने अब पानी में प्रेशर में पानी डाल के तो इसमें से पानी मैं कम कर लूँगी और इसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। इधर अदरक लहसुन और हरी मिर्चें, टमाटर और साथ मेरे पास है कटे हुए प्याज, ये मैंने काट के रख लिए हैं। और हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को मैंने ग्राइंड कर लेना, इसका पेस्ट बना लेना। उधर मैंने पतीले में घी डाल के रख दिया और प्याज उसके अंदर डाल दिया है। प्याज को ब्राउन होने तक मैंने इसे जो है ना फ्राई करना। फ्राई करके फिर हम जो है ना इसको ब्राउन करके इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे, पेस्ट जो बनाया हुआ है। तो ये मेरा प्याज जो है ना ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डालेंगे और सूखे मसाले जो मेरे पास हैं वो डालेंगे। ये तेज़पत्ता, दालचीनी, बादियन का फूल और बड़ी छोटी इलायची वो डाल दिया मैंने। अब हल्का सा इसे और फ्राई करना है। और ये टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर, जो आधा किलो मेरे पास कटे हुए थे। तो इसको मैंने डाल के अब इसके अंदर हाँ इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसके अंदर मेरे पास जो अदरक लहसुन है वो हम डालेंगे। तो इसको थोड़ा-सा हमने जो है ना मेल्ट कर लेना, मेल्ट हो जाएगा। अब ये इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने। इसको थोड़ा-सा भूनना है ताकि हमारे टमाटर जो है ना वो मेल्ट हो जाएँ। तो अब हम डालेंगे नमक हस्बे ज़ायक़ा। वैसे तो मैंने जो है ना 50 ग्राम डाला है इसके अंदर नमक, तो आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से डालें। तो ये मेरे पास है 50 ग्राम पिसी हुई लाल मिर्च, ये डाल दी मैंने। और मेरे पास है जो है ना क्या उसका नाम है, हल्दी है 30 ग्राम, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। डाल के ये मेरे पास अब ना कुटी हुई जो होती है मिर्चें वो है 50 ग्राम, वो हम डालेंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालें, लेकिन इसके अंदर मेरे पास पानी था। ये साबुत गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, काले मिर्च, ज़ीरा और बाकी के मसाले डाल के अच्छी तरह से मैंने भून लेना है। ये मेरे पास चिकन है, इसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इसको मैंने ना मदनी की मदद से ना घोट लिया। ये मेरी चने की दाल है, इसको मैंने घोटना है। ये मूँग की दाल है, इसको मैंने घोट लिया अच्छी तरह से। तो इसको हम जो है ना मसाला भूनने के बाद चिकन को हम पानी समेत, इसकी जो यखनी है उसके समेत डालेंगे। मसाला हमारा तकरीबन भुन गया है, कुछ थोड़ी सी कसर है इसके अंदर हम डाल देंगे। बाकी जो है ना चिकन जो हमारा है इसको थोड़ा सा भूनेंगे और, क्योंकि इसके अंदर टमाटर अभी नज़र आ रहे हैं। टमाटरों को अच्छी तरह से हमने मेल्ट करना है। अब हमारे थोड़े टमाटर कुछ मेल्ट हो गए। अब हम इसके अंदर जो है ना ये चिकन डालेंगे। इसके अंदर यखनी भी है, यखनी समेत हम डालेंगे और यखनी इसकी अच्छी तरह से हमने भुनाई करके खुश्क कर देनी है। तो अब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम भुनाई करेंगे, क्योंकि चिकन हमारा गला हुआ रेशा हुआ हुआ है। तो अब हम जो है ना भुनाई करके अब इसके अंदर चने की दाल जो मैंने ना वो अच्छी तरह से घोट लिया। आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ना इसे घोटा है। तो घोट के वो डाल दिया। अब मेरे पास जो मूँग की दाल है वो हम डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, ये मूँग की दाल भी मैंने घोट के डाल दी है इसके अंदर। और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, ताकि जो है इसका जो है ना पानी वगैरह जो है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, ये हम इसके अंदर डालेंगे। तो बाकी हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, वो अब हम इसके अंदर डालेंगे। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला ये हम डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हिला लेना और इसे हमने ना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाने देना है। और इसको मिक्स करके अच्छी तरह 5 से 6 मिनट तक पका के इसको अच्छी तरह से हमने गाढ़ी कर लेना। दाल को जितनी गाढ़ी करेंगे उतना ही यानी कि जितनी चाहिए उतना ही गाढ़ी कर लेंगे हम। तो जी व्यूअर्स, दाल हमारी जो है ना वो बहुत अच्छे से पक के गाढ़ी हो गई है। अब हमारे पास हरा धनिया जो कटा हुआ वो हम इसके अंदर डालेंगे। दाल हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें। मेरी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।